वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, जो 5555 आपको पुस्तक दी गई है, उसका लगातार क्विक रिवीजन चल रहा है प्रताप क्लासेस पे। तो सारे विद्यार्थी एक तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। बहुत ही शानदार ये राजस्थान जीके के प्रश्न है। कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसका कलेक्शन जो किया गया है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक और आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान और गुर्जर प्रतिहार, दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपनी पुस्तक में दे रखे हैं। और जिसके पास नहीं है, ये बाजार में उपलब्ध है, आप जरूर ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कराना चाहते हैं तो 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सअप आप मैसेज करके सूचना लेके अपना एड्रेस लिखा के डाक के माध्यम से मंगवा सकते हो। पहला प्रश्न, किस चौहान शासक ने हर्षनाथ मंदिर सिक्कर का निर्माण करवाया था? गुवक प्रथम ने। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो नाडोल के चौहान थे। और नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सिंह। देखो, चौहान सबसे प्राचीन थे शाकंभरी के, लेकिन एक शाखा निकलती है। मान लो अपने कहते हैं ना, ये पेड़ बड़ा ही पुराना है, लेकिन इसकी एक ऐसी शाखा होगी जो बहुत पुरानी है, तो वो नाडोल है। और अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज 1194। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने से विवश कर दिया था? और यहीं से चालुक्य चौहानों की शत्रुता भी शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो किसने बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसका स्वर्ण काल कहते हैं, इसे हम बिसल देव भी कहते हैं। अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? जो अजमेर दुर्ग है, तो सीधी सी बात, आसान सा प्रश्न, अजय पाल ने की थी। अब देखो, वैसे अजय राज ने की थी, लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहता है कि अजय पाल ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाते हैं? तो कवि बांधव की उपाधि जैनक भट्ट ने दी थी। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था, वह प्रधानमंत्री कौन था? तो वह प्रधानमंत्री कौन था? तो वो प्रधानमंत्री था केमास। कौन था? प्रधानमंत्री था केमास। कौन था? प्रधानमंत्री केमास था। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा केमास। ठीक है, प्रधानमंत्री था केमास। ऊपर चलते, एक प्रश्न में थोड़ी सी शायद ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टेक हो गई। चौथे प्रश्न में देखो भी, जो इसने दिल्ली के, चौथा नहीं, तीसरा प्रश्न, कर देने से विवश कर दिया था। जो तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर मूलराज प्रथम है। ठीक है, पुलकेशिन था नहीं, मूलराज प्रथम है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये मिस प्रिंट कहीं मैंने सोचा कब किताब में आप गलत कर दो। फिर देखो, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद गढ़वाल था, शिवंगी था, ये तो आपको पता है। गुजरात का नरेश था उस समय भीम सिंह, भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। और गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी था ही था। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश उस समय नहीं था। चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो स्पादलक्स। स्पादलक्स की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? छत्रपुर, वर्तमान नागौर। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो फिक्स प्रश्न आता है, वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजमेर नगर बसाया अजय राज ने। कब बसाया? 1113 में। और अजमेर, वहीं पे इन्होंने गढ़पिटली पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बनाया? तारा यानी अजमेरू दुर्ग। जयदेव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो अजय राज ने। और एक साइड अपनी पत्नी सोमलेखावती का नाम भी इसने अंकित करवाया। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन, गुजरात में। कब हुआ? 1166 में। कब? 1166 में। 1177 में गद्दी पर बैठा। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? अभी बताया मैंने आपको, लक्ष्मण चौहान। त्राइन का मैदान किस राज्य में आता है? तो त्राइन है हरियाणा। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो प्रथम में जीता अपना चौहान, चौहान तृतीय। और किस में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? किस शिलालेख में या किस में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, और कहा भी ये सूर्यवंशी है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो विग्रहराज चतुर्थ, संस्कृत भाषा में। ठीक है, एक नाटक है। पिछली बार तो ये प्रश्न आ गया था 2022 के, कि विग्रहराज चतुर्थ ने जो हरिकेली लिखा था ना, वो क्या था? एक नाटक था। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब ये दो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे।
बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा? लोलाक के द्वारा, जबकि इसको रचा था गुणभद्र ने। ठीक है, 1260 में गुणभद्र ने रचा था इसको, और ये इसको स्थापित किया था लोलाक ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अच्छा, 1260 नहीं, सॉरी, 1170 की बात है, 1170। फिर देखो अगला आता है, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? पृथ्वीराज जो तृतीय उसके समय चंदेलों की राजधानी महोबा। परमर्दिदेव चौहान। कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो चंद्रबरदाई भी था, जैनक भी था, जनार्दन भी था, सोमदेव नहीं था, ये विग्रहराज चतुर्थ के था। त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो प्रथम सीधी सी बात है, चौहान और तुर्क, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहते हैं? तो स्वर्ण काल बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि बिजोलिया शिलालेख। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? वो शासक था अर्णोराज या आनाजी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो पिता थे सोमेश्वर चौहान। मोहम्मद गोरी का शासनकाल कहां तक फैला हुआ था? तो मोहम्मद गोरी किधर था? मोहम्मद था गोरी था भारत के उत्तर पश्चिम में। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? तो जयचंद। कौन था? जयचंद। पृथ्वीराज की शासन व्यवस्था संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो सबसे पहले सैनिक अभियान किया उनके चचेरे भाई नागार्जुन। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? तो पराजय का कारण था भी मोहम्मद गोरी की संपूर्ण तैयारी थी, ये मस्ती करता था। पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, सारे कारण थे। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1166 में जन्म हुआ, 1177 में शासक बन गए। त्राइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के। मोहम्मद गोरी ने भारत के किन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद यहाँ का प्रशासक किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो वासुदेव चौहान की शुरुआत में थी सांबर, और फिर 1113 में अजमेर शहर बना, तो फिर राजधानी अजमेर बनी। जयपुर के चौहानों के नाम से जाना जाता है स्पादलक्स। ये प्रश्न आते हैं चौहानों में तो लगभग। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? आ गया ना, किसने बनाई शाकंभरी के स्थान पर? तो किसने? अजयराज। ऊपर अर्णोराज है ना, अजयराज। अजयराज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। निम्न 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, फिक्स है, ये पेपर में आए हुए। देखो भाई, ये पूछ रहा है कालक्रम के अनुसार पहले कौन आया, बाद में कौन आया। लास्ट आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय आया। अब देखो तृतीय आया तो भाई पहला तो कट ही गया। ठीक है, 4-4। पृथ्वीराज तृतीय का पिता कौन था? सोमेश्वर था। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान का पिता था सोमेश्वर। अब सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज है, तो देखो 4 से पहले 2 आना चाहिए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, सीधा सा उत्तर है। याद रखो, विग्रहराज चतुर्थ, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय, ये द्वितीय ध्यान रखना। पहले देखो विग्रहराज, पहले पृथ्वीराज द्वितीय, ये ऑप्शन देखो, पहले आया पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय आया था। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय को बाद में बदलना, क्योंकि यहाँ बीच में अपारगम्य भी आ गया था। अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये बहुत शानदार प्रश्न है, पिछले साल ये कॉलेज लेक्चरर में आया था। अपने राजकाल के दौरान उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ा। बिल्कुल, गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था, तभी तो इसने अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। किसको? नरवर्मन को। ये गलत है, इसने पराजित करने में असफल नहीं थे, सफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। हाँ सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। हाँ, जगदेव ने इसको मार दिया था। तो 2 गलत है, बाकी सारे सही है। 1 3 4। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक, तो ये तो पता है परमर्दी देव। 1182 महोबा का युद्ध, अलाउद्दीन मारे गए।
कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? कौन था? चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। पहले में जीता पृथ्वीराज और दूसरे में कहानी को कर दिया खत्म। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अब की बार 2023 में 811वां उर्स बनाया जा रहा है। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया? वो था विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। झोंपड़ी बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अबू बकर उसका डिजाइन करता था। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? देखो, स्पादलक्ष चौहानों का मूल स्थान था, सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, गलत है भैया, तो इसने नहीं तोड़ा। प्राचीनतम राजधानी अछेत्रपुर चौहानों की थी। और पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था, ये सही है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने किसके शासनकाल को चौहान के साम्राज्य का निर्माण काल का है? चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल का है अज्यराज। 38 रीगरी ध्यान रखियो गोपीनाथ। हम क्या कहते हैं कि चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं विग्रहराज, ये कहता है साम्राज्य का निर्माण काल। अब देखो कितना बड़ा प्रश्न है ये। प्रश्न सीधा सीधा पेपर में आया हुआ है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है। इसके ऑप्शन भी देख लो, कहीं ऑप्शन वैसे हो। ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कथन सही नहीं है। त्राइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने किवम उल मुल्क नाम दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गोरी की दीनता स्वीकार कर रहे तो भेजा था? बिल्कुल भेजा था। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके बहनोई मेवाड़ के शासक समर सिंह और दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज थे? बिल्कुल थे। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व उदयराज व स्कंद ने किया? ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र सोमेश्वर व प्रताप सिंह के विश्वासघात कारण त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ? ये बात सही है, सी गलत होगा। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर हेतु मोरजरी गांव को अनुदान के रूप में किस चौहान शासक ने दी थी? बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर हेतु मोरजरी गांव को अनुदान के रूप में किस चौहान शासक ने दिया था? तो ये दिया था पृथ्वीराज द्वितीय। और अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम तो आपको पता है, पहले रणथंभौर जीता, फिर चित्तौड़ जीता, फिर सिवाना जीता और फिर जालोर। तो ए सी डी बी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड पता नहीं कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, वही कालक्रम बताना है। आपको पता है कि यहाँ पे अब अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना तो लगा सकते हो कि अज्यराज के बाद अर्णोराज आया था और अर्णोराज के बाद विग्रहराज आया था, ये क्लियर है। तो 2, 3, 4 कहाँ है? सी आ जाएगा। कौन सा कथन असत्य? बड़े बड़े प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक परमर्दी देव था, बिल्कुल सही है। 1184 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को नागौर युद्ध में पराजित किया था, ये भी सही है। परमर्दी देव के सेनापति आला और उद्दल मोहबा, इसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। ये पॉइंट नोट करना, तुमुल। पृथ्वीराज चौहान के समय कनौज का राजा अनंगपाल तोमर था, ये गलत है। कन्नौज का शासक अनंगपाल थोड़ी था, जयचंद गढ़वाल था, डी गलत। पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो गजनी। कौन सा कथन असत्य है? देखो भी, ये सारे पता है कहाँ से डाटा लिए गए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक है ना, वहां से लगभग मैंने सारे प्रश्न उठाए हैं, ताकि प्रश्न कोई भी आए घूम फिर के आए। जो 6 से 12 की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आपको सारे मिल जाएंगे, वो आधार है, वो पुस्तक ले लेना, ऑनलाइनर है, पढ़ के जरूर जाना, रीट वाले तो खास करके। देखो, टोड चौहानों को विदेशी मानता है, बिल्कुल। ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहते हैं बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कि चौहान ब्राह्मण है, सही है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया, गलत है, ये तो अग्निवंशी बताते हैं। किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का और चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? हर्षनाथ में। बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? गुणभद्र। अब देखो आ गया ना। और किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था? तो सर्वप्रथम मुसलमानों का आक्रमण हुआ था दुर्बल राज प्रथम के समय।
फिर असत्य कथन बताओ। देखो असत्य कथन बताना है। चौहानों में वाकपति राज प्रथम शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, सही है। विग्रहराज द्वितीय को दुर्लाभ्य मेरु कहा जाता है, तो ये गलत है। चौहान शासक चंदन राज की रानी रुद्राणी आत्म प्रभा काल सर्प रोग से मुक्ति पाने हेतु प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख जलाती थी, ये भी सही है। कौन से देख लो, चंदन राज की रानी, सुन लो, प्रश्न आ जाएगा पेपर में। 1000 दीपक अपने इष्ट देव प्रतिदिन पुष्कर में। चौहानों में सिंहराज प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो बी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। किस चौहान शासक ने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पृथ्वीराज प्रथम। हासी व अचलेश्वर अभिलेख में अजमेर के चौहानों को बताया गया है, चंद्रवंशी। हासी व अचलेश्वर अभिलेख में चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर गति की और वीर की उपाधि मिली थी? वो था गुवक। चौहानों में पितरहंता जगदेव किसको मारा? अरुणोराज को। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? तो ये किसने कहा? विश्व हेपर। अब देखो इसमें तो आरबीआई जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसमें पता है क्या लिख रखा है? उसने लिखा है कि राजस्थान का जिब्राल्टर विलियम बेंटिंग ने कहा था। ठीक है, तो मैंने वहां ऑनलाइन में दोनों दे दी। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ था। और आल्ला और उद्दल किसके सेनापति थे? मोबा के युद्ध में मारे गए। राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज तृतीय को। भाई पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वी भट्ट चंद्रबरदाई को कहते थे। ठीक है, ये आपके प्रश्न कितने हो गए? ये आपके प्रश्न हो गए 67। किसके हो गए? टोटल के टोटल चौहानों के हो गए। अब हम पढ़ते हैं किसको? गुर्जर प्रतिहार को। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों को और पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? तो ये 7वीं से 12वीं सदी। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष है हरिश्चंद्र। अब देखो प्रश्न यहाँ से दो घूमेंगे। अभी सेकंड ग्रेड में आया कि गुर्जर प्रतिहार की वंशावली कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसका उत्तर करना है रज्जिल, और शुरुआत हरिश्चंद्र। मंडोर जोधपुर का शिलालेख किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण हुआ? ये 2-3 शिलालेख है गुर्जर प्रतिहार के, पक्के आते हैं। राजा बाउक के समय मंडोर शिलालेख बना था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित करके परम बटारक महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल सेन को। प्रसिद्ध कवि लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? बहुत ही प्रसिद्ध है राजशेखर। शायद ही कहीं गुर्जर प्रतिहार का नाम आए और इस लेखक को न पूछे, तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? देखो महेंद्रपाल भी था, नागभट्ट भी था। महेंद्रपाल नागभट्ट ये दोनों ही थे, जबकि कौन सा नहीं था? देवपाल भी था। ये भर्तर भट्ट ये कोई नहीं शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ली? सबसे पहले इनकी राजधानी मंडोर हरिश्चंद्र बनाई। फिर नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता और मेड़ता से भीनमाल ले गए, और फिर कन्नौज बनाई नागभट्ट द्वितीय ने। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा राजपुरुष। किस राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी? तो आपको करना है मंडोर। कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, सीधे सीधे बता रहा हूं। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो सीधा सा है गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार से ज्यादा टफ नहीं प्रश्न आते। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था, तो शुरुआत में जो मंडोर के प्रतिहार आए थे उसमें देखो प्रारंभिक शाखा का नाम है क्या था? तो था नागभट्ट प्रथम। ये उधर उस मंडोर शाखा से वहीं से था। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो वो था नागभट्ट द्वितीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का किसने निर्माण करवाया? तो ये करवाया आपके नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने करवाया। फिर अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की
अबीरों पर विजय का दावा करता है? तो ये करता है गटियाला। अब देखो, पहले मंडोर अभिलेख तो करना है बाउक, फिर अभिलेख आ जाए गटियाला कक कुक, चार कक्का क ककोड़ी। मुड़ोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26। 778 ईस्वी उद्योतन सूरी ने जालोर में कुल्यमाला की स्थापना किस शासक के समय की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका उत्तर है वत्सराज। नागभट्ट प्रथम के बारे में असत्य बताइए। कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की, गलत है। अच्छा, कन्नौज में प्रतिहार भोज इसका उत्तराधिकारी था। कर्पूर मंजरी में इसे आंध्र अनार्त मालव प्रदेशों का विजेता कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। देखो, असत्य बताना है नागभट्ट प्रथम के बारे में। कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की, तो इसने नहीं की। इस प्रश्न में भाई मिस्टेक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें ए भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा था? पुस्तक में गलत कर लेना, ए और सी दोनों ही गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। ठीक है। उसके बाद कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो वो थी मिहिर भोज के समय। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने गंगा में कूदकर या गंगा में जल समाधि ली थी? नागभट्ट द्वितीय। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की थी? मिहिर भोज की थी। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज, आदिवरा की उपाधि प्राप्त थी। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ये की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो ये किसने बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ओसिया, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। विदशाल भंजी का प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना राजशेखर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज। चीनी यात्री हवेन सांग ने किस प्रतिहार शासक का उल्लेख पेल्लोपेली नाम से किया, जिसका शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य करने वाला होता है? क्या दिया? नरभट्ट। नरभट्ट को पेल्लोपेली का भी नर है, पेल्लोपेली। किस अभिलेख में गुर्जर जिया अपन पेल्लोपेली करे नहीं, अब सरकार पेपर रद्द करा दे, ये करवा दे पेल्लोपेली। ठीक है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो लक्ष्मण के वंशज कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। उत्तर प्रदेश के बेग्रमा अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? मिहिर भोज। 915 में किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री अलमसूदी आया था? महेंद्रपाल प्रथम। किस प्रतिहार शासक के समय गुर्जर प्रतिहार का पतन होना शुरू हो गया था? महेंद्रपाल प्रथम। आदिवरा की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? मिहिर भोज। नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता के कारण व कन्यादान करने के कारण इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है ग्वालियर। अब आपसे पूछिए ग्वालियर अभिलेख का संबंध नागभट्ट द्वितीय। अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। किस प्रतिहार शासक के समय वल्ली प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है? वत्सराज। और वत्सराज के समय जिनसेन सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? हरिवंश पुराण। अक्सर पेपर में आता है। रणहस्तिनी युद्ध का हाथी की उपाधि किस प्रतिहार शासक को प्राप्त थी? वत्सराज। और जोधपुर के गटियाला शिलालेख की रचना संस्कृत भाषा में किसने करवाई? कक्कुक। किस प्रतिहार शासक को कवि वरस की उपाधि प्राप्त थी? मुंज को। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार के शासक बने रज्जिल।
और किस प्रतिहार शासक को प्रतिहारों का पितर हंता कहा जाता है? मिहिर भोज। ये प्रश्न आपके गुर्जर प्रतिहार के, अजमेर के चौहान हो गए। लगातार आपको ये ब्रह्मास्त्र पुस्तक का रिवीजन करवाया जा रहा है। अब देखो कोई भी गलती नहीं हुई, इतने प्रश्न मैंने करवा दिए, लेकिन कई कई टॉपिकों में एक आधी मिस्टेक है, इसलिए क्विक आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।